वेलकम बैक साथियों। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत शुरू करते हैं आज के वीडियो को। यह वीडियो आने वाली आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए हमारे साथ बिना किसी वीडियो को स्किप किए। वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ऑप्शंस हैं 6, 7, 8, 9। वर्तमान में भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। भारत 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। इन्हें संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। अगर राज्यों की संख्या को बढ़ाना या घटाना है तो इसके लिए अनुसूची 1 में संशोधन किया जाता है और इसे संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों में से सीधे चुनाव द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। जो सही विकल्प है वह है डी, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति जो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, उपराष्ट्रपति का कार्य राज्यसभा की सदस्यता करना होता है। अर्थात राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है? 73वां, 56वां, 68वां, 81वां। सही विकल्प है ए, 73वां। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 का और अनुसूची 11 को जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया? ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। सही विकल्प है बी, राजस्थान। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन संसद को सौंपा, जिसके आधार पर भारत में नई पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हुई। इस अधिनियम के आधार पर बनी नई पंचायती राज व्यवस्था का विधिवत उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में किया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण की तिथि से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। सही विकल्प है सी, अपने पद ग्रहण की तिथि से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अगला प्रश्न, भारत के लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? सरकारिया आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, विधि आयोग ने, ठक्कर आयोग ने। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 1969 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय संसद द्वारा राजनीतिक दलों के मतभेद के कारण लोकपाल विधेयक पारित नहीं किया जा सका है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था।
अगला प्रश्न, भारत के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला सॉरी राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, निर्वाचन मंडल को, निर्वाचन आयोग को, संसद को। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अस्पृश्यता को समाप्त करने तथा इसे दंडनीय अपराध बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता में उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं। सही विकल्प है बी, 25 वर्ष। किसी भी राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्य विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई और यह संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। अगला प्रश्न, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। भारत सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। सही विकल्प है सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? गृह सचिव, रक्षा सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, दिल्ली का उप राज्यपाल। सही विकल्प है सी, मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सचिव। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।